लंच ब्रेक प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका चौधरी और मैं हूं आपके साथ तंदीप कौर। बिल्कुल, और हम कोशिश करेंगे कि आज कुछ ऐसी बड़ी खबरों से आपको अवगत करवाएं जो कि आप सबका जाना बहुत ज्यादा लाजमी है और जरूरी भी है। और तंदीप, पहली खबर जो है वो यही है कि कोरोना के केसेस में दिन प्रतिदिन इजाफा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका जो जिम्मेदार है वो पर्यटकों को भी बनाया जा रहा है। अगर आम लोगों की बात करें तो उनकी प्रतिक्रिया यही निकल कर आ रही हैं कि जब से पर्यटक जो है दूसरी रियासतों से या दूसरे राज्यों से जम्मू कश्मीर की तरफ रुख कर रहे हैं तो कोरोना के केसेस में इजाफा हो रहा है। हालिया कुछ दिन पहले 3606 जो पर्यटक थे जब जम्मू कश्मीर में आए थे, उनमें से 17 जो थे वो पॉजिटिव पाए गए थे। तो कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों की माने तो उनका यही कहना है कि जैसे पर्यटक जो हैं सैलानी जब से आना शुरू हैं तो कहीं ना कहीं कोरोना भी यहाँ पर पनपता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, वहीं पर प्रियंका हर जगह की बात करें तो वहाँ पर इसका दोष जो है ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक के ऊपर ही बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से अगर हम कश्मीर की बात करें तो वहाँ पर भी 2 पर्यटक जो है कोविड की वजह से उनकी मौत हो चुकी है। वहीं पर जो गुजरात से आए थे तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि हर कारण जो है, पूरा कारण जो है अब यही बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं अब पर्यटकों का आना जो है वो बंद कर दिया जाए, क्योंकि देखा जाए तो केसेस लगातार बढ़ ही रहे हैं और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी भी है कि इसे जो है रोका जाए। ऊपर से अगर देखा जाए 19 अप्रैल से अभी तक तो बहुत ज़्यादा पर्यटक जो है वही पॉजिटिव आए हैं। बिल्कुल तंदीप, बिल्कुल। और कहीं ना कहीं लाजमी हो जाता है उन लोगों के लिए समझना जो कि जिनके परिवार वाले मृत्यु के घाट जो हैं उतर रहे हैं इस कोरोना महामारी से, क्योंकि हालिया जो अभी वाला आंकड़ा दर्ज किया गया है 2030 जो पॉजिटिव केसेस जम्मू कश्मीर से देखने को मिले, जिनमें से 8 मृतक लोग पाए गए हैं। तो अब सोचने वाली बात यह है कि पर्यटकों के आने का भी एक कारण है, उसके वजह से तो केसेस में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन उसके अलावा लोगों ने जब से मास्क पहनना बंद कर दिया है या 2 गज की दूरी करना वो भूल गए हैं, जगह जगह लोगों का जमावड़ा लगा होता है, चाहे वो बाजार हैं चाहे वो कहीं पे भी खुले में भी जो जब लोग जाते हैं बाजारों का रुख करते हैं आए दिन अपने गंतव्य को जाते वक्त, अब मेटाडोर्स या बसेस में भी इजाफा जो है देखने को मिलता है। लोगों की जो भीड़ है वो जगह जगह देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से कोरोना के केसेस जो हैं वो पनपते हुए नजर आ रहे हैं, बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। नकेल कसना बहुत जरूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशासन जो है वो सतर्क है और सतर्कता बरतते हुए ही उनकी तरफ से हर एक तरीके की पहल की जा रही है और उसी पहल को मद्देनजर रखते हुए जगह जगह कोविड सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। अगर बात करें ठंडी खुई में भी अब आने जाने वाले जितने भी पर्यटक हैं, तंदीप मैं बता दूं आपको कि जितने भी पर्यटक लखनपुर को क्रॉस कर आएंगे उन्हें भी कहीं ना कहीं चेकिंग की जाएगी। और उसके बाद अगर मैं आपको बता दूं ठंडी खुई में भी कुछ ऐसे पर्यटक होंगे जिनका चेकअप किया जाएगा। घगवाल में भी एक सेंटर बनाया गया है और अगर किसी को उधमपुर का रुख करना है तो टिकरी के पास जाके भी उनके कोरोना के जो टेस्ट है, रैपिड टेस्टिंग जो है वो वहां पर की जा रही है। और रैपिड टेस्टिंग की माने तंदीप तो हर जगह मेडिकल कैंप्स लगाए हैं, गली गली नुक्कड़ चौराहों पर। अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो उनकी चौकसी की और उनके चौकन्ने रहने की बात की दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि दिन प्रतिदिन वो जहां एक तरफ हॉस्पिटल्स में रह के उन मरीजों का ध्यान रख रहे हैं और उसी के साथ जितने भी लोग घरों से बाहर हैं उनके रैपिड टेस्टिंग करने के लिए भी वो कहीं ना कहीं तत्पर हैं। बिल्कुल, वहीं पर अगर सांबा की बात करें तो वहां पर भी सेंटर जो है बना दिया गया है कहीं ना कहीं, क्योंकि वहां पर सिर्फ और सिर्फ जो बाहर से पर्यटक आ रहे हैं उनके लिए ही बनाया गया है। बिल्कुल, वहां से भी केसेस की अगर बात करें तो बहुत ही ज्यादा जो है वो सामने है। वहीं पर 19 दिनों का अगर आंकड़ा देखें जो सिर्फ पर्यटकों का अगर बात करें तो वो 10,000 से भी पार हो चुका है। बिल्कुल, तो यहाँ पर यही सोचने वाली बात है। और बार बार एयरपोर्ट्स की अगर बात करें, कश्मीर के एयरपोर्ट्स की, जहाँ पर बहुत ज्यादा केसेस जो है निकलकर सामने आ रहे हैं, जो भी पर्यटक वहां से आ रहे हैं और उनका टेस्ट जब किया जा रहा है तो वो मैक्सिमम जो है पॉजिटिव ही आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं अगर एक जगह जहाँ पॉजिटिव आ रहा है, कहीं ना कहीं लोगों का ये वहम भी है कि अभी भी ये पॉजिटिव नेगेटिव का खेल जो है वो चालू है, क्योंकि अगर पिछली बार की देखें तो ये बात जो है काफी उठकर सामने आई थी कि पॉजिटिव नेगेटिव का खेल जो है वो प्रशासन की तरफ से बहुत लोगों ने तंदीप ये भी कहा था कि रैपिड टेस्टिंग में जो लोग पॉजिटिव आते हैं वो आरटीपीसीआर टेस्ट में नेगेटिव आ रहे हैं और उसी का ही अगर दूसरा करके देखें, कुछ पॉजिटिव आते हैं वो नेगेटिव आते हैं और कुछ नेगेटिव आकर वहां पर पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। तो टेस्ट की प्रक्रिया को लेकर भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लोगों की माने तो उनका यही है कि कौन से टेस्ट की वैलिडिटी और रिलायबिलिटी कितनी ज्यादा है वो निपुणता जानने के लिए लोग जो हैं कहीं ना कहीं अब सख्ते में आगे हुए हैं। लोगों की बात करें, गत दिनों कुछ लोगों का बाजारों में ही रुक किया गया था और अगर बाजारों में जैसे लोगों का जमावड़ा देकर उनके टेस्ट किए गए तो तकरीबन 6 से 8 लोग जो थे वहीं पे पॉजिटिव पाए गए थे। और अब सोचने वाली बात यह है कि रैपिड टेस्टिंग से लोगों के पॉजिटिव आने के चांसेस जो हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे लोग भी चिंता में हैं कि अमूमन हम लोग वैसे तो स्वास्थ्य अगर हमारा देखा जाए तो ठीक है,
और सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना के अब दूसरी लहर के जो सिम्टम्स हैं या जो लक्षण हैं वो नजर नहीं आ रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं हम स्वस्थ हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, और कुछ लोग स्वस्थ नहीं होने के बावजूद भी इस बीमारी से ग्रस्त हो रहे हैं और उनकी हालत जो है वो बद से बदतर होती नजर आ रही है। और अगर बुजुर्गों की बात करें या फिर ज्यादा उम्र के व्यक्तियों की बात करें और छोटी उम्र के बच्चों की बात करें तो कहीं ना कहीं उनमें भी ये लक्षण देखे जा रहे हैं जिनसे उनकी इम्यूनिटी वो ऑलरेडी वीक है और वो इसे कोप अप नहीं कर पा रहे हैं। अभी हालिया हमें अगर कल की बात करें तो जीएमसी हॉस्पिटल में एक गर्भवती महिला जो कि कोरोना पॉजिटिव संक्रमित थी, उसने 2 जुड़वा बच्चियों को जन्म दिया है। और तंदीप मैं आपको बता दूं जो दोनों बच्चियां हैं वो नेगेटिव पाई गई हैं। तो सोचने वाली बात यह है, क्योंकि पूरा स्वास्थ्य विभाग भी जो है वो कहीं ना कहीं इस चीज को सोचने पे मजबूर हो गया है कि जो उनकी माँ है वो संक्रमित है, उसके बावजूद उसने 2 जुड़वा बच्चियों को जन्म दिया है जो कि नेगेटिव पाई गई है। तो बच्चियों को तो अभी अंडर ऑब्जर्वेशन ही रखा गया है, मदर की प्रॉपर टेकिंग केयर चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी एक सोचने वाली बात जो है तंदीप नजर आ रही है। बिल्कुल, यहाँ पर सोचने वाली यही बात है कि अगर देखा जाए तो एक पॉजिटिव और उन्होंने जिन बच्चों को जन्म दिया और वो दोनों की दोनों नेगेटिव आई, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक खुदा का रूप या वो कह सकते हैं खुदा की हम छाया जो है वो भी इन पे कह सकते हैं कि वो बरकरार थी। वहीं पर देखा जाए जहाँ पर केसेस में बढ़ोतरी हो रही है, तो अगर हम कश्मीर की ओर बात करते हैं, जम्मू को जहाँ मंदिरों का शहर माना जाता है, तो आए पर्यटक जो है यहाँ पर बावे वाली माता की ओर दर्शन करते हैं। और सब जानते हैं कि नवरात्रों का समय था और आज जैसे ही नवरात्रे खत्म हुए तो कहीं ना कहीं पूरी कोशिश तो थी कि एसओपीज का हर जगह पर पालन जो किया जाए। वहीं पर कश्मीर में अगर हम बात करेंगे ट्यूलिप गार्डन की या फिर गुलमर्ग की, जहाँ पर अभी भी पर्यटक जो है लगातार आ रहे हैं, और यहाँ पर बहुत ही ज्यादा समझने वाली बात भी है कि सोचने वाली बात भी है कि प्रशासन अभी तक इस चीजों पर रोक क्यों नहीं लगा रही, क्योंकि जहाँ पर स्कूल्स भी बंद हो चुके हैं, कॉलेज बंद हो चुके हैं, तो यहाँ पर भी रोक लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जिस तरह से प्रशासन भी यही बात जानती है कि जो भी ट्रैवल लोग हैं, जो भी पर्यटक हैं, वो ही सबसे ज्यादा पॉजिटिव जो है पाए जा रहे हैं, तो यहाँ पर इस चीज पर रोक लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरत है। जब हम शॉप्स की बात करें, जब उन पर भी रोक जो है लग गया है, तो कहीं ना कहीं इस पर भी रोक लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी। बिल्कुल, और ऐसे में कुछ कंटेमिनेटेड जोन्स बन चुके हैं और जिन्हें साफ तौर पर नजरअंदाज जो नहीं किया जाना चाहिए, और उन पर नजरबंदी जो है वो 24 घंटे बढ़ा दी गई है। और इन जोन्स में भी जम्मू के कुछ इलाके जो हैं वो दर्ज किए गए हैं और वहां पर केसेस में इजाफा ही हुआ है, इसलिए उन सभी को कंटामिनेटेड जोन जो है वो घोषित कर दिया गया था। तो अब लोगों के हाथ में ही उनकी हिफाजत है, चाहिए कि लोग जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा इस कड़ी को और सतर्कता से लेते और गंभीरता से लेते हुए एहतियात बरतें, मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइजर का उपयोग करें, और घर से जब भी बाहर निकल रहे हैं तो सरकार की तरफ से जितनी भी गाइडलाइंस हैं उनका एटलीस्ट बाहर जाते वक्त पालन जरूर करें। भीड़ भाड़ से बचना लोगों के हाथ में ही है, क्योंकि अक्सर लोगों की भीड़ जो है वो हर एक जगह पर देखने को मिल रही है। तो मुझे लग रहा है तंदीप कहीं यही एक वजह जो है वो कोरोना के केसेस में इजाफा देखने को या करने को एक बढ़ोतरी का कार्य कर रही है, क्योंकि जैसे आपने एयरपोर्ट की बात की, वहां से भी बहुत से केसेस देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो पर्यटक हो, क्योंकि पर्यटक जो है जब आप किसी के संपर्क में आते हैं तो वो एक चेन बनती हुई नजर आ रही है। वही चेन जो है वो मार्च और अप्रैल के महीने में 2020 में बनती गई थी और आंकड़ा जो था वो करोड़ों को पार कर गया था, और वैसा ही अब 2021 में भी इसका आगाज जो है वो देखने को मिल रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कितनी सतर्कता से इस चीज पर ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि प्रशासन की तरफ से 24 घंटे चौकसी रखी जाती है, नकेल कसी जा रही है, चालान भी काटे जा रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे चलकर इस चीज पर कितनी ज्यादा रोकथाम जो है वो देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, तो चलिए अब इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की, और अब हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट को लेकर, क्योंकि सब जानते हैं इस महामारी से कोई भी इंसान जो है अभी तक नहीं बच पाया, कि इसकी मार जो है हम कह सकते हैं लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है इस महामारी की वजह से, वो चाहे कोई भी हो, एक शॉप दुकानदार हो या फिर एक ट्रांसपोर्टर हो। वहीं पर अगर हम ट्रांसपोर्ट की इजाज़त से बात करें तो जहाँ पर पिछले बार भी उन्हें लॉकडाउन हो गया और उनका घर का खर्चा जो है सिर्फ और सिर्फ मात्र इसी से चलता है, और वहीं पर उसके बाद जैसे ही अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होती है तो कहीं ना कहीं 50% कैपेसिटी के साथ जो है गाड़ी चलाने की अनुमति दी जाती है, और उस 50% के साथ उन्हें जितना भी किराया आता था वो सिर्फ पेट्रोल और डीजल के दाम में ही चला जाता था, क्योंकि देखा जाए तो पेट्रोल और डीजल के दाम भी आसमान ही छू रहे थे। और कहीं ना कहीं उसके बाद उनका यही कहना था कि इतने पैसों से हमारा घर का खर्चा चलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि लॉकडाउन के समय में बहुत ही ज्यादा लोन जो है वो हमारे सर पर आ चुका है। बिल्कुल, अगर ऐसे में अगर बात कर रहे हैं, जितने भी व्यापारी वर्ग हैं वो भी कहीं ना कहीं चिंता में हैं, और ऐसे में अगर ट्रांसपोर्टरों की बात करें तो आज वो हड़ताल पर चले गए हैं, क्योंकि उन्हें गाड़ियां सड़क पर उतारने की इजाजत दी गई है, और नई गाइडलाइन के मुताबिक उन्हें कहा गया है कि सिर्फ 50% सवारियां जो हैं गाड़ियों में बिठाकर आपको गाड़ियां चलानी है। तो ऐसे में अगर
ट्रांसपोर्टरों की बात करें और उनके द्वारा जितने भी रोजगार हासिल करने वाले व्यक्ति हैं उनकी बात करें तो उनका कहना है कि ये ना के बराबर ही होगा, क्योंकि हमारे तेल का खर्चा भी उससे निकल कर नहीं आएगा, आपूर्ति नहीं हो पाएगी। अब कहीं ना कहीं इस चीज में ये जो बढ़ोतरी करने की बात आपने की है या घटाव करने की बात की गई है, ये फैसला हमें रास नहीं आया है। या तो आप किराए में वृद्धि कर दीजिए तो भी हम सड़कों पर अपनी गाड़ियां लेके निकलें, अगर किराए में वृद्धि नहीं करनी है तो 50% सवारियों के साथ हम सड़कों पर नहीं निकलेंगे। और आज वो चक्का जाम करके जो जितनी भी गाड़ियां हैं वो बंद पड़ी हुई हैं, और साफ तौर पर इसका जो सूरत हाल है हम साफ तौर पर तस्वीरों में भी देख सकते हैं, क्योंकि जितने भी ड्राइवर्स हैं वो सिर्फ अपनी गाड़ियां खड़ी करके, बसें हों या मिनी बसेस हों, वो सब की सब जो है वो एक जगह पर सिर्फ खड़ी की हैं। और तंदीप, सोचने वाली बात यह है कि आम लोगों को देखा जाए तो आम लोगों की जेब पर दोहरा तेहरा जो असर है वो देखने को मिल रहा है। एक तरफ महंगाई की मार उन पर है, कोरोना की मार उनसे सब कुछ छीनती हुई नजर आ रही है, और ऐसे में अगर उनको किसी दिहाड़ीदार व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलकर दिहाड़ी लगाने जाना है, वो भी अपने गंतव्य को नहीं जा सकता है, क्योंकि सामान्य गाड़ियां जो हैं, जितनी सवारी गाड़ियां हैं, जो पैसेंजर व्हीकल्स हैं, वो भी आज हड़ताल पर चले गए हैं। तो ऐसे में सबके लिए कहीं ना कहीं एक मुश्किल का सबब बनता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल प्रियंका, यहाँ पर देखा जाए तो अभी ही जैसे इससे पहले भी उन्होंने किराए में बढ़ोतरी के लिए मांग की थी, तो कहीं ना कहीं अभी ही कुछ समय पहले जो है हम कह सकते 19% जो है किराया उसमें बढ़ोतरी की गई। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही उसी के बाद अब एकदम से जो ये नया ऑर्डर आ गया कि 50% कैपेसिटी के साथ ही अब मेट्रोस जो है चलानी है, उन्हीं लोगों को बिठाना है, तो कहीं ना कहीं उससे अब ये और किराए में बढ़ोतरी चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बात हम ये भी समझ सकते हैं कि उनका घर चलना इससे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। कहीं ना कहीं वो भी बहुत ही ज़्यादा मजबूर है, और उनका साफ तौर पर यह भी कहना है कि जब तक प्रशासन जो है हम कोई फैसला नहीं लेती है तब तक हमारी गाड़ियाँ जो है वो रोड पर नहीं चलती हुई नजर आएंगी, और तब तक हम स्ट्राइक पर ही बैठेंगे। तो यहाँ पर ये भी सोचने वाली बात है कि एक तरफ से उनकी बात भी सही है, लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं आम लोगों की जेब पर असर जो है वो भी पड़ेगा। बिल्कुल तंदीप, आम लोगों की जेब पर दोहरा और तेहरा असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि जहां एक तरफ उन्हें अपने रोजमर्रा की जिंदगी से जूझते हुए चाहे खाने की आपूर्ति के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है, वहीं अब उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के लिए पहले से 19% बढ़ोतरी हुई है किराए में, और अब और बढ़ोतरी हो जाएगी, तो वो लोग किस तरह से अपने गंतव्य को जा सकते हैं। पेट्रोल डीजल की अगर बात करें तो उसके दाम जो हैं वो आसमान छूते हुए नजर आ रहे हैं, और ऐसे में अगर सामान्य लोगों की बात करें तो उनका यही कहना है कि हमें कहीं का नहीं छोड़ा जा रहा है। एक तरफ कोरोना की मार हम पर पड़ रही है और हमसे हमारे रोजगार तक छीन लिए गए हैं, और ऐसे में अगर ट्रांसपोर्टर की बात करें तो उनका भी यही कहना है कि हम अपनी इच्छा से किराया नहीं बढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारे तेल की आपूर्ति जो है वो भी नहीं हो पाएगी, और अगर इस नई गाइडलाइन के मुताबिक हमें चलना है तो कहीं ना कहीं उस स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए किराए में बढ़ोतरी कर दी जाए। और जब कोरोना के केसेस में कहीं ना कहीं घटाव देखने को मिलता है तो हम भी अपने जितने भी किराए हैं उनमें घटाव ऑटोमेटिकली कर जाएंगे। तो ये एक बीच का रास्ता है जो शायद दोनों तरफों के लिए कारगर साबित हो सकता है, क्योंकि बंद गाड़ियां रखने से सब लोगों को नुकसान ही होगा, चाहे वो ट्रांसपोर्टर हो चाहे वो सामान्य व्यक्ति हो, उनके लिए भी कहीं ना कहीं तंदीप ये नुकसान की स्थिति बनी हुई है। वहीं पर प्रियंका मैं ये भी बता दूं कि जहां पर एक तरफ से ट्रांसपोर्ट जो है स्ट्राइक कर रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए टैक्सी वालों की तरफ से और ऑटो वालों की तरफ से, तो उनकी तरफ से कोई भी स्ट्राइक नहीं है, वो प्रशासन के फैसले के साथ है और वो 50% के साथ ही जो है अपनी गाड़ियां चलाएंगे। और वहीं पर अगर देखा जाए सड़कों पर मिनी बसेस और मेट्रोस जो है वो नहीं देखा। तो यहाँ पर ये हम कह सकते हैं कि अगर ट्रांसपोर्ट जो स्ट्राइक कर रहा है लेकिन पूरा विभाग जो है वो एक साथ नहीं है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इस बात को भी देखा जा सकता है कि अगर वो चला सकते हैं तो वो क्यों नहीं। तो बिल्कुल ये एक सवालिया निशान है, क्योंकि अगर ट्रांसपोर्टरों की बात करें तो उसमें तमाम वो गाड़ियां आती हैं जो लोगों को सहूलत पहुंचाने के काम आती है, चाहे वो मिनी बस हो, बसेस हो, टैक्सीज हो या ऑटो हो। तो ऐसे में अगर ऑटो वालों की तरफ से या टैक्सी वालों की तरफ से स्ट्राइक ना करना और सरकार के फैसले का समर्थन करना ये एक बात है, और दूसरी तरफ अगर बसेस और मिनी बसेस की बात करें तो उन लोगों ने इस चीज़ का समर्थन नहीं किया है। और जितने भी ट्रांसपोर्टर यूनियन हैं या जितने भी ट्रांसपोर्टर से जुड़े हुए तमाम लोग हैं उन्होंने भी प्रदर्शन कर यही कहा है, और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यही कहा था उन्होंने कल कि हम आज स्ट्राइक पे चले जाएंगे, और स्ट्राइक पे जाने का मकसद सिर्फ यही होगा कि जब तक किराए में बढ़ोतरी नहीं होगी तब तक हम लोग चक्का जाम रखेंगे, कोई भी गाड़ी नहीं चलेगी। क्योंकि अगर 2020 की तंदीप मैं आपको बात बता दूं तो काफी लंबे अरसे तक लॉकडाउन रहा है और कोई भी गाड़ी जो है वो सड़कों पर नहीं चलती हुई दिखाई दी है। तो वो कहीं ना कहीं उस
साल की मार भी जो है इनके व्यापार पर पड़ी है, इनके रोजगार पर पड़ी है। तो अब उनको ऐसा लग रहा है कि चिंता का विषय उन पर बना हुआ है कि अब अगर एक बार दोबारा से लॉकडाउन लग जाता है या फिर लॉकडाउन नहीं लगते हुए भी जितने भी किराए में बढ़ोतरी करने की हम बात करें, अगर वो नहीं होता है और 50% सवारियों के साथ हम सड़कों का रुख करेंगे, तो ना तो तेल की आपूर्ति होगी, ना जो हमारे ट्रांसपोर्टर्स जो काम करते हैं उनको तनख्वाह दे पाएंगे। तो ये एक लगता है बहुत सोचने वाली बात है, जिसपे गंभीरता से विचार जो है वो जरूर होना चाहिए। बिल्कुल। इसी के साथ अगर अगली खबर का रुख करें, जहां पर कोरोना से एक तरफ देखने को मिल रहा है कि ट्रांसपोर्टरों को मार पड़ रही है, वहीं व्यापारी वर्ग की अगर बात करें, दुकानदारों की बात करें, तो वो भी कहीं ना कहीं से अछूते नहीं है। व्यापारी वर्ग जो है संदीप, जाहिर तौर पर बार बार यही कह रहा है। कुछ लोगों ने समर्थन किया है, जैसे 3-3 दिन के ऑल्टरनेटिव डेज पे दुकानें खुलने की बात निकलकर सामने आई है और लॉकडाउन को एक आखिरी मात्र एक मूल मंत्र बताया गया है और कहा गया है कि इसे अंत में उपयोग किया जाएगा अगर बहुत ज्यादा हालत खराब होगी तो। फिलहाल अभी के लिए 3-3 दिन की एक ऑल्टरनेटिव सिचुएशन के हिसाब से दुकानें खोली जाएंगी। तो कुछ लोगों ने इसका हंस के समर्थन भी किया है, खुले दिल से स्वागत किया, और वहीं कुछ ऐसे दुकानदार भी हैं जिनका यही कहना है कि अगर ऐसा हो जाता है तो केसेस में इजाफा देखने को मिल सकता है, क्योंकि 10 दुकानें ऐसी होंगी जिन पर अलग अलग व्यक्ति जा सकते हैं, लेकिन अगर उन 10 में से एक दुकान खुलेगी तो वहां पर जमावड़ा ज्यादा होगा, भीड़ ज्यादा होगी, जिससे केसेस में इजाफा होता हुआ नजर आ सकता है। बिल्कुल। वहीं पर जो फैसला जो लिया गया था, जहां पर अगर हम कहें मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को जो 3 दुकानें खुली रहेंगी, वहीं पर अलग दुकानें बताई गई हैं जो कि ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को खुली रहेंगी। तो मंडे और वेडनेसडे और फ्राइडे के बीच जो दुकानें आती हैं, जैसे हम कह सकते हैं कपड़ों की, जिम, स्पा और जितने भी दुकानें हैं, सीमेंट्स की हो गया, ग्रोसरी शॉप्स हो गई, या फिर और उसी के साथ अगर बात करें हम लोग मंगलवार की, शुक्रवार की और शनिवार की, तो यहाँ पर शिक्षा से जुड़ी हुई तमाम दुकानें जो हैं वो खुलती हुई नजर आएंगी, मेडिकल शॉप्स जो हैं वो खुलती हुई नजर आएंगी। इसी के साथ अगर बात करें लोगों की या व्यापारी वर्ग की, तो उनका यही कहना है कि जमावड़ा जो है दुकानों पर देखने को अब मिल सकता है, क्योंकि 50% अगर दुकानें 3 दिन खुलेंगी तो लोगों की आबादी जम्मू कश्मीर में उतनी है कि वो लोग, हर एक व्यक्ति एक चीज चाहता है और उसको लेने के लिए वो अलग अलग दुकानों का रुख जरूर करते थे, जिससे इतनी भीड़ उमड़ कर नहीं आती थी। लेकिन अब अगर 50% दुकानें खुलेंगी तो भीड़ के आसार बनते हुए नजर जरूर आ सकते हैं। वहीं केसेस जो है उसमें भी बढ़ोतरी जो है वो होती रहेगी। वहीं पर अगर हम डोडा की अगर बात करें तो वहां पर भी अब गाइडलाइन जो है ये सामने आ गई है कि वहां पर भी अब डोडा की और पुंछ में जो है नाइट कर्फ्यू जो है उसे बढ़ा दिया जाएगा। वहीं पर रेसी की अगर बात करें तो वहां पर भी नाइट कर्फ्यू को तो बढ़ाया, साथ में वहां पर भी दुकानों को लेकर यही गाइडलाइन जो सेम जम्मू कश्मीर के लिए सामने आई है, वो भी वहां के लिए भी सामने आ चुकी है और वहां पर भी तमाम लोगों को इस चीज का पालन जो है वो करना पड़ेगा। बिल्कुल, नाइट कर्फ्यू का बहुत से लोगों ने हंसकर समर्थन भी किया है, सरकार की इस बात पर वाहवाही भी की है, क्योंकि अमूमन हमने देखा है कि कुछ लोगों कुछ काम भी नहीं होता फिर भी घरों से 10 बजे के बाहर निकलते हैं, और लोगों की हिफाजत करना सरकार का दायित्व है और प्रशासन कहीं ना कहीं इस पर नकेल कसे हुए भी है। और जम्मू में भी लॉकडाउन जो है वो लॉकडाउन नहीं कह सकते, नाइट कर्फ्यू जो है वो देखने को मिला है, और लॉकडाउन के आसार ना बने इसलिए नाइट कर्फ्यू का एक विकल्प जो है वो चुना गया था। रात को 10 बजे के बाद से लेकर सुबह के 6 बजे तक ये प्रक्रिया आरंभ कर दी गई थी। तो सब लोगों ने यही कहा है कि लॉकडाउन जैसी स्थिति ना पनपे जम्मू कश्मीर में एक बार दोबारा से, तो इन सब चीजों का समर्थन करना, जैसे नाइट कर्फ्यू हो गया या फिर 50% दुकानें खुलना हो गया या 50% जितने भी सवारियां हैं उनको लेकर ट्रांसपोर्टर्स का चलना, इन सब का लोग कुछ समर्थन कर रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका इनसे जुड़ी हुई अपनी रोजगार पर जो है इसका इफेक्ट देखने को मिल रहा है, प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो इन लोगों का ये कहना है कि हम लोग इसके समर्थन में हैं, और कुछ लोगों का साफ तौर पर कहना है कि हम लोग इसके समर्थन में नहीं है। तो पशुपेक्ष जो है कुछ लोगों के समर्थन में है, कुछ लोग समर्थन में नहीं है, ये लगा हुआ है। देखने वाली बात ये होगी कि इस तरीके की जितनी भी गतिविधियां सामने निकल कर आती हैं, क्या केसेस में वाकई घटाव होता है या फिर इजाफा होता है, ये तो आने वाला वक्त ही तंदीप बता सकता है। बिल्कुल। वहीं पर अगर हम जिस तरह से दुकानों की बात करें जो म्युनिसिपल के अंडर आती हैं, जो 50% के हिसाब से खुलने के लिए कही गई हैं, वहीं पर मॉल्स में भी जितनी भी दुकानें आती हैं उनमें भी यही सेम गाइडलाइन जो है वो इशू होती है, उनके लिए भी है, और तमाम इस तरह की जो भी चीज़ें हैं सबके लिए होती है। वहीं पर जिस तरह से आपने भी कहा कि आने वाले समय में पता चलेगा, और ये चीज़ का भी पता चलेगा कि ये फैसला लेना कहाँ तक का सही था, क्योंकि ये बात जिस तरह से आपने पहले भी कही कि जहाँ पर अब इंसान जो है, जो भी लोग हैं वो दुकान पर जाते थे और वो डिवाइड हो जाते थे, जो एक पर नहीं जाते थे वो दूसरे पर चले जाते थे, क्योंकि एक दुकान एक ही समय पर बहुत जगह पर खुली होती है। तो वहीं पर अब जब एक ही दिन खुली रहेंगी तो कहीं ना कहीं अब ये सोचने वाली बात है कि अब क्या केसेस कम होंगे, क्या उसमें बढ़ोतरी नहीं होगी? बहुत ही बड़ा सवाल जो है यहाँ पर निकलकर सामने आता है। बिल्कुल, क्योंकि अगर देखा जाए तो केसेस को घटाने के लिए ऐसा निर्णय लिया
लिया गया है और अगर केसेस घट जाते हैं तो ये निर्णय जो है कारगर साबित होगा, और अगर केसेस बढ़ते हैं तो कोई और रणनीति के साथ सरकार को लोगों के समक्ष आना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं इसकी मार तो व्यापारियों पर जरूर पड़ेगी, लेकिन अगर केसेस में घटाव हो जाता है तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर को एक बार फिर से कोरोना मुक्त जरूर बनाना, उसके लिए ये फैसला जो है कारगर साबित होगा। और कोरोना की वजह से तंदीप बहुत से केसेस जो हैं वो निकलकर सामने आ रहे हैं, चाहे वो लोगों के रोजगार से जुड़े हों, चाहे वो बच्चों की शिक्षा से जुड़े हों, चाहे वो तमाम उन लोगों की बात करें जो इस दुनिया को रुखसत कर कर चले गए सिर्फ एक ऐसी महामारी की वजह से। लोगों से चाहिए कि वो सहयोग दें, सरकार की बनाई हुई हर एक रणनीति का समर्थन करें ताकि केसेस में घटाव जल्दी से जल्दी हो सके। और अगर घटाव होता है तो आने वाले समय में अर्थव्यवस्था भी ठीक हो जाएगी, लोग भी ठीक हो जाएंगे और फिर से जम्मू कश्मीर है जो वो एक बार फिर से कोरोना मुक्त जो है, या पूरा देश जो है कोरोना मुक्त होता हुआ नजर आ सकता है। वहीं पर देखा जाए प्रियंका की, जहां पर ये कोशिश जो है लगातार पूरी है, क्योंकि अगर दुकानदारों की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं वो निराश भी है, क्योंकि उनका यही कहना है कि अभी हमारा काम काज जो है वो, अगर अभी हमारी ट्रेन जो है वो पटरी पर उतरी थी सही तरीके से, तो कहीं ना कहीं फिर से इस तरह के चलते हमें फिर से नुकसान जो है हो सकता है। तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि जितने भी दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं और वो भी एसओपीज का पालन करें, और तमाम सभी लोगों को भी कहें कि एसओपीज का पालन करें, और ताकि हमारा देश जो है वो लॉकडाउन की ओर जो है ना बढ़ सके। बिल्कुल, और आज हमने कोशिश की कुछ ऐसी 3 बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवा सकें और कोरोना से जुड़ी हुई तमाम गतिविधियां आप सबके समक्ष रख सकें। तो आज के इस लंच ब्रेक प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। मुझे तंदीप को दीजिए इजाजत। नमस्कार।